Good morning, all of you. I'm Ritu Sidana. Today we going to continue our chapter 7, wildlife, forest and wildlife. तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैप्टर को. Forests are useful to us in many ways. The trees in the forest provide us with timber for making houses and furniture, firewood for cooking, wood pulp for paper, rubber, gum, resins for paints, medicines and many other things. वो कह रहे हैं जो forest हैं, मैंने आपको बताया था हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं ना, वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं, है ना, जिसको ह्यूमंस और एनिमल्स क्या है ब्रीथ करते हैं. तो वो कह रहे हैं अभी इन चीजों के साथ साथ वो हमें क्या है प्रोवाइड करवाते हैं. वुड फॉर फर्नीचर, मेकिंग हाउसेस, है ना, जो फायरवुड हमें जो कुकिंग के लिए वो फायरवुड मिलती है. पेपर बनाने के लिए जो वुड पल्प होता है वो मिलता है. रबर बनाते हैं, गम बनाते हैं, है ना, जो पेंट्स के लिए रेजिन्स होते हैं वो बनते हैं. मेडिसिन्स एंड मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें फॉरेस्ट क्या है हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है. Next, trees in forest also give us clean air to breathe. We talk about that. हम इसके बारे में पहले बात की है. जो forest है हमें clean air, जिसमें हम breathe सांस लेते हैं, एनिमल्स भी लेते हैं, ह्यूमंस भी लेते हैं ना, तो उसमें क्या है जो हमारी जो सराउंडिंग को है कूल रखता है ना. The roots of the tree in the forest hold the soil together and prevent soil erosion. जो roots होती हैं trees की, जो forest में होती हैं, जो trees होते हैं उनकी roots होती है, जो जड़ होती है, वो क्या करती हैं soil erosion को होने से रोकती हैं. Our next topic is कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. कंजर्वेशन का मतलब होता है जिसको हम प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, सुरक्षा भी बोलते हैं, भी कैसे बचाया जा सकता है फॉरेस्ट को, है ना. कई लोग क्या होते हैं लकड़ी को, पेड़ों ट्रीज को कट करते हैं, तो वो कह रहे हैं कंजर्वेशन, उसको हम कैसे संरक्षण, बचाव, जिसको प्रोटेक्शन बोलते हैं फॉरेस्ट में, हम कैसे कर सकते हैं. फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर प्लैनेट. वो कह रहे हैं आजकल जो फॉरेस्ट है वो हमारे क्या है प्लैनेट से, हमारे जो हमारा अर्थ प्लैनेट है वहां से क्या है डिसअपियर. डिसअपियर मीन से गायब हो रहे हैं ना. हम देख रहे हैं फॉरेस्ट बहुत कम हो रहे हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड से हमारे फॉरेस्ट क्या है डिसअपियर. डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो रहे हैं. ट्रीज आर बीइंग कट डाउन टू क्विकली फॉर द अर्थ टू रीजेनरेट न्यू फॉरेस्ट. वो कह रहे हैं भी जो ट्रीज हैं वो क्या है लोग कट कर देते हैं, है ना, नए नए जगहें बनाने के लिए ट्रीज को क्या है कट कर देते हैं. कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. जो ट्रीज एंड फॉरेस्ट इज कॉल्ड, जो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज है, जो पेड़ों को काटना जिसको बोलते हैं उसको डिफॉरेस्टेशन भी कहते हैं. which is being done to get more and more land फॉर फार्मिंग. वो कह रहे हैं ट्रीज को कट करके वो क्या करते हैं लैंड को इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं ताकि वो क्या है फार्मिंग के काम आए, बिल्डिंग बनाने के काम आए, हाउसेस वहां पे बने, तो वो उस एरिया को क्या है ट्रीज कट करके खाली कर देते हैं, है ना, उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. वो कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा वो जमीन को, जगह को, लैंड को खाली करते हैं ताकि वहां पे फार्मिंग की जा सके, बिल्डिंग बना सके, हाउसेस बना सके, रोड्स और ब्रिजेस बना सके एंड सो ऑन, और भी कई चीजें बना सके. इट इज इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व फॉरेस्ट बिकॉज वो कह रहे हैं भी जो फॉरेस्ट है उनको बचाना क्यों जरूरी है, उनका संरक्षण, उनकी सुरक्षा, उनको प्रोटेक्ट करना. कंजर्व का मतलब होता है टू प्रोटेक्शन, जो उनको करना फॉरेस्ट को क्यों जरूरी है. सबसे पहले वो कह रहे रूट्स ऑफ ट्री एब्जॉर्ब वाटर. जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं ट्रीज की, वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं. हाउ एवर इफ ट्रीज आर कट, अगर ट्रीज को कट कर देंगे, द सॉइल कैन नो लॉन्गर ऑब्जर्व वाटर. तो जो सॉइल है वो क्या है वाटर को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी ज्यादा. Therefore, when heavy rains occur, the water remains on the top of the soil, resulting in floods. वो कह रहे हैं जो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो वाटर को ऑब्जर्व करती हैं. अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो वो जो सॉइल है वो कितना वाटर ऑब्जर्व करेगी. तो जब ज्यादा रेन होगी तो वो क्या है वाटर, जो पानी होगा वो जमीन के ऊपर बना रहेगा, तो उसके कारण क्या है क्या आ जाएगी फ्लड्स
आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इन हिली रीजन्स इफ देयर आर नो ट्रीज द मूविंग वाटर ड्यूरिंग द रेन वॉशेस अवे द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। वो कह रहे हैं जैसे ये तो लैंड की बात हो रही है जहाँ पे ट्रीज ग्रो करते हैं, तो वो हिली रीजन्स की बात कर रहे हैं। अगर हिली जो एरियाज होते हैं वहां पे ट्रीज नहीं होंगे तो वाटर क्या है, वाटर क्या है, वो जब स्लोप से नीचे आएगा तो वो क्या करेगा, वो जो सॉइल की जो टॉप लेयर है उसको उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा। विदाउट दिस टॉप लेयर ऑफ सॉइल, जब और इस टॉप जो टॉप सॉइल टॉप लेयर है सॉइल की which is full of nutrition plants and trees do not grow properly। तो वो क्या है, जो उसकी टॉप सॉइल होती है, टॉप लेयर होती है सॉइल की, अगर वो खराब हो जाएगी तो क्या है, जो प्लांट्स और ट्रीज को क्या है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा और वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। द सॉइल बिकम्स लूज एंड कॉजेज लैंडस्लाइड्स। और जब वो जो सॉइल है, टॉप सॉइल जो टॉप लेयर है सॉइल की, अगर वो खराब हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो क्या है, सॉइल लूज हो जाएगी और उससे उसके कारण क्या होंगे, लैंडस्लाइड्स। उसके जो रीजन है मेन क्या हो जाएंगे, लैंडस्लाइड होगा। Next is homes of thousands of birds, animals and insects are lost due to deforestation। Deforestation का मतलब है जब trees कट जाते हैं, forest नहीं रहते हैं, तो जो homes है जहाँ पे trees होते हैं तो birds भी रहते हैं, animals भी रहते हैं, तो वो अपना क्या है, वो खत्म हो जाएंगे। इस जो डिफोरेस्टेशन है उसके कारण खत्म हो जाएंगे, है ना। उन लोगों को तो जैसे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट हैं, इनका तो ट्रीज घर होते हैं, वो वहां रहते हैं, तो उनको वो नहीं मिल पाएगा। वी मस्ट ऑल्सो रिमेम्बर द 3 words दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर कंजर्विंग एनी नेचुरल रिसोर्सेज। वो कह रहे हैं हमें 3 words हैं जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं किसी भी नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए। तो 3 words हैं, उनको हमेशा याद रखना चाहिए। दीज आर रिड्यूस, reuse and recycle are known as 3RS। 3 R's का मतलब होता है 3 R। वन इज रेस्क्यू, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। ये 3 R वर्ड है, मतलब हमें रिड्यूस करना चाहिए, पेड़ काटना कम करना चाहिए, रीयूज मतलब हमें उनको ग्रो करना चाहिए, रिसाइकिल मतलब उसको दोबारा रिसाइकिलिंग करनी चाहिए। वी मस्ट, अब उसको एक्सप्लेन करें, वी मस्ट रिड्यूस द यूज ऑफ प्रोडक्ट दैट आर मेड फ्रॉम ट्रीज। वो कह रहे हैं हमें जो पेड़, जो ट्री से बनने वाले प्रोडक्ट हैं उनको रिड्यूस, यूज उनका कम करना चाहिए। रिड्यूस का मतलब है जो प्रोडक्ट हैं जो ट्री से बनते हैं, जिनके लिए ट्रीज को कट किया जाता है, हमें उन प्रोडक्ट को यूज करना, रिड्यूस मतलब कम करना चाहिए। इफ वी डू दिस, अगर हम उनको यूज करना कम करेंगे मतलब रिड्यूस करेंगे, fewer trees will be cut down to make new product। तो trees क्या हैं, कम काटे जाएंगे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। we must recycle products, हमें उन प्रोडक्ट्स को रिसाइकिल करना चाहिए, जैसे such as paper, books and cardboard boxes and reuse them। हम उन रिसाइकिल करना चाहिए उन प्रोडक्ट को, जैसे पेपर बनते हैं, बुक्स बनती हैं, कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनते हैं, और उनको रीयूज करना चाहिए, मतलब उनको दोबारा यूज करना चाहिए। अब देखिए वो एक वर्ड बता रहे हैं, लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मतलब होता है जो हैवी फॉल होता है अर्थ पे, जिसमें रॉक्स नीचे की साइड माउंटेन से आती हैं और स्टीप स्लोप, है ना, तो उसको लैंडस्लाइड बोलते हैं। जहाँ से पत्थर जैसे जो लैंडस्लाइड्स होते हैं वहां से क्या है, बड़े बड़े रॉक्स पहाड़ियों से नीचे की तरफ आते हैं। ये तो कंजर्वेशन था फॉरेस्ट का। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। वाइल्ड लाइफ क्या होता है, जैसे मैंने बताया था जहाँ पे इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो नेचुरल हैबिटेट मतलब रहते हैं। ऑल एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स दैट लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट और द वाइल्ड आर नोन एज वाइल्ड लाइफ। जहाँ पे बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट, है ना, रहते हैं, चाहे वो वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो उनको वाइल्ड लाइफ कहते हैं। इंडिया हैज अ लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। इंडिया में बहुत सारी वैरायटी है
वाइल्ड लाइफ की। इन द फॉरेस्ट लोकेटेड इन द नॉर्थ एंड द ईस्ट ऑफ इंडिया देयर आर एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, राइन्स, टाइगर्स, डियर एंड सो ऑन। वो कह रहे हैं जो नॉर्थ साइड फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट लोकेटेड नॉर्थ साइड में है ईस्ट ऑफ इंडिया, वहां पे एनिमल्स हैं बहुत सारे, एलिफेंट्स हैं, राइन्स हैं, टाइगर्स हैं, डियर हैं। एनिमल्स सच एज लेपर्ड्स, टाइगर्स, बेयर्स, वाइल्ड बोर्स एंड वाइल्ड बफेलो लिव इन द डेसिडियस फॉरेस्ट। वो सब कहाँ रहते हैं जो ये एनिमल्स बता रहे हैं? लेपर्ड्स हैं, टाइगर्स हैं, बेयर्स हैं, वाइल्ड बोर्स हैं, वाइल्ड बफेलोज हैं, ये डेसिडियस फॉरेस्ट में रहते हैं। अ लार्ज वेराइटी ऑफ फिश, वाटर birds, reptiles are found in India rivers and lakes। तो वो कह रहे हैं बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, जिसमें फिशेस की वैरायटी होती हैं, जो वाटर बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, वो इंडिया की जो रिवर्स और लेक्स में मिलते हैं। इंडिया इज फेमस फॉर इट्स एशियाटिक लायंस, है ना, जो गिर फॉरेस्ट के स्टार्टिंग में चैप्टर में बताया था। गिर फॉरेस्ट है जो गुजरात में है, वहाँ पे एशियाटिक जो लायंस हैं वो मिलते हैं। द फेमस रॉयल बंगाल टाइगर इज फाउंड इन द सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल। जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो सुंदरबंस, जो कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, वहां पे मिलते हैं। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वन ऑन राइन्स इन द वर्ल्ड कैन बी फाउंड इन काजीरंगा नेशनल पार्क, जो असम में है, इंडिया के असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। वहां पे बहुत बहुत ज्यादा वैरायटी में वन ऑन जो राइन्स होते हैं वो मिलते हैं। अब ये वाइल्ड लाइफ के बारे में बता रहे थे, इसका ये एनिमेशन देखेंगे, है ना, उससे हम समझेंगे। Natural vegetation and wildlife. Dachigam National Park. Dachigam, located in the Himalayas in the state of Jammu and Kashmir, is divided into higher and lower regions. It is a home to hangul, an endangered species of deer. The snow leopard, Himalayan brown bear, and Himalayan grey langurs are a few important mammals found here. It is also a home to Himalayan monals and bearded vultures. Namdapha National Park. Namdapha in Arunachal Pradesh is the largest national park in the northeast and is situated close to Myanmar. It is known as a botanist's dream, with wide altitudinal variations which has resulted in diverse habitats. Kaziranga National Park. Kaziranga in Assam is located on the floodplains of the Brahmaputra. The one-horned Indian rhinoceros is its flagship species. It boasts of the highest density of tigers in India. Manas National Park. Manas in Assam is located at the foothills of Bhutan. It is also a home to the famed Indian rhino. It has been declared as a UNESCO. तो ये वाइल्ड लाइफ इन इंडिया में बता रहे थे भी, जो बहुत सारे हमारे यहाँ नेशनल पार्क्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वहाँ पे बहुत जो एनिमल्स हैं वो मिलते हैं। जैसे उन्होंने बात की है, जो एशियाटिक लायन है वो गिर फॉरेस्ट में मिलते हैं, जो गुजरात में है ना। टाइगर जो है, रॉयल बंगाल टाइगर है, वो सुंदरबंस में जो वेस्ट बंगाल में वहां मिलते हैं। तो ये चीजें इसमें बताई हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो वो कह रहे हैं अब इसको कैसे बचा सकते हैं वाइल्ड लाइफ को, जैसे जो खत्म हो रही है आजकल, जैसे ट्रीज खत्म हो रहे हैं, उनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। डिफॉरेस्टेशन इज डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल्स। अब वो क्या कह रहे हैं, जो डिफॉरेस्टेशन होता है उससे क्या है, जो लोगों जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके क्या है, नेचुरल जो हैबिटेट रहने की जगहें हैं वो खत्म हो रही हैं। ह्यूमन बींग्स हंट एंड किल एनिमल्स फॉर देयर स्किन। अब जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो पर्सन होते हैं, लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, हंट मतलब शिकार करते हैं और एनिमल्स को किल करते हैं।
किसके लिए? उनकी स्किन के लिए, फर के लिए, हॉर्न के लिए एंड टर्स के लिए। तो इन चीजों को वो चाहे उनको मिले तो वो क्या करते हैं, उनको शिकार करते हैं और उन एनिमल्स को किल भी करते हैं। इन द पास्ट वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स वर आल्सो हंटेड फॉर प्लेजर। वो कह रहे हैं पुराने टाइम में जो वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स हैं उनका शिकार किया जाता था प्लेजर के लिए, मतलब वो इस तरीके से करते थे। एज अ रिजल्ट मैनी एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट होता है जो प्लांट्स एनिमल्स खत्म हो जाते हैं उसकी बात वो कर रहे हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहते हैं। तो वो क्या है, बहुत जो एनिमल्स है वो ज्यादा समय तक नहीं रहे। देयर आर सम एनिमल्स हुज नंबर्स हैव रिड्यूस्ड सो मच दैट दे माइट सून डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। और उनमें से कुछ एनिमल्स तो ऐसे थे जो बिल्कुल खत्म ही हो गए और डिसअपियर, गायब ही, डिसअपियर का मतलब होता है जो गायब ही हो गए, पूरे हमारे अर्थ से गायब ही हो गए। दीज आर कॉल्ड एंडेंजर्ड एनिमल्स। इनको एंडेंजर एनिमल्स भी कहते हैं। तो नाउ डेज हंटिंग हैज मेड इलीगल, एनिमल्स आर स्टिल नॉट सेम फॉर पोचर्स। वो कह रहे हैं अब आजकल के टाइम में क्या है, जो हंटिंग है, शिकार करना इलीगल होता है ना, इलीगल होता है, जो नहीं कर सकते हैं। एनिमल्स आर स्टिल नॉट सेफ फ्रॉम पोचर्स। तो वो कह रहे हैं एनिमल्स भी अभी पोचर्स का मतलब होता है जो इलीगली एनिमल्स को किल करता है, बर्ड्स और फिश को, है ना, पकड़ के वो जो अपनी जो कह रहे हैं प्रॉपर्टी मानते हैं, सीज में जाते हैं, है ना। तो एनिमल्स आर स्टिल नॉट सेफ फ्रॉम पोचर्स। अभी भी वो कह रहे हैं एनिमल्स जो है वो सेफ नहीं है। तो उनका कंजर्वेशन भी जो है, वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज कंजर्वेशन ही वो चल रहा है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो कह रहे हैं इस ऑर्डर में हमें क्या है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड मैनी एरियाज एंड फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरिया। अब गवर्नमेंट और हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने डिक्लेयर किया है बहुत सारी जो बहुत सारे एरियाज हैं उनको वो क्या है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड एरियाज के अकॉर्डिंग डिक्लेयर किया है। रिजर्व फॉरेस्ट, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर ऑल प्रोटेक्टेड एरिया। जो मैंने अभी आपको बताया, जो नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये क्या है, उनके लिए जो वाइल्ड लाइफ है उनके लिए प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड किलिंग ऑफ एनी एनिमल्स इज इलीगल इन दीज एरियाज। जो एनिमल्स को किल करना है और ट्रीज को कट करना है, ये क्या है, इन एरियाज में क्या है, इलीगल माना जाता है। इलीगल होता है जो जो लॉ में अलाउड नहीं है ना, जिसको इलीगल कहते हैं। सम वेल नोन नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरी आर, अब वो कुछ नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज बता रहे हैं। आर कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहाँ है, उत्तराखंड में। जलदप्रा नेशनल पार्क इज इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में है। काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम, पेरियर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इन केरला एंड सरिस्का इन राजस्थान। दीज आर सम नेशनल पार्क्स जो सेंचुरीज बता रहे हैं, जो वेल नॉन है, जहाँ पे जो टूरिस्ट है वो घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को क्या है, कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। तो वो बता रहे हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, जलदप्रा नेशनल पार्क जो वेस्ट बंगाल में है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, पेरियर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इन केरला और सरिस्का इन राजस्थान। दीज वर्ड टू बी लर्न, ये हमें वर्ड्स को लर्न करना पड़ेगा, है ना। तो फर्स्ट हम लोग एक कंसेप्ट जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया आर, जो डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट, जिनके बारे में हमने फॉरेस्ट के बारे में रीड किया है। फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। फॉरेस्ट जो है बहुत तरीके से हमारे लिए यूजफुल होते हैं। इंडिया हैज अ लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। इंडिया में बहुत तरीके की वैरायटी है, बहुत बड़ी वैरायटी है वाइल्ड लाइफ की। Many many wild animals have become extinct because of illegal hunting and clearing of forest. जब जैसे लोग क्या है, फॉरेस्ट को, जंगलों को क्या करते हैं, साफ कर देते हैं, ट्रीज को कट कर देते हैं, तो क्या है, वो इलीगल तरीके से हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, तो वो क्या है, एनिमल्स क्या है,
एक्सटिंक्ट, जो खत्म हो गए हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मार्क्ड मैनी फॉरेस्ट एज रिजर्व फॉरेस्ट। अब गवर्नमेंट इंडिया ने क्या किया है, कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट बनाया है, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। जो इन नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बने हैं, जिसमें क्या है, इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, वो क्या है, प्रोटेक्ट रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं।